हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त कुणाल कुमार। बार बार आता रहूंगा आपके दिलों में, जो जगाता रहूंगा। तो दोस्तों, आज का जो हमारा जो टॉपिक है वो है पुलिस आएगी। हमने ऑलरेडी इस पे ना कई वीडियो बना रखी हैं, कल या आज भी डाली है शायद कोई वीडियो, जिसमें हमारे व्यूवर पूछ रहे हैं कि भैया हमें फोन आ रहा है और वो कह रहे हैं जी पुलिस लेके आएंगे। तो ये एक तरीके का होम विजिट वाला ही वर्जन है, ये पुलिस आएगी। मैं आपको दोस्तों बताना चाहूंगा कि जो हमारा जो मैटर होता है ना, जो फाइनेंस का मैटर होता है, ये जो होता है सिविल मैटर होता है। और जो पुलिस का इन्वॉल्वमेंट होता है ना, वो होता है क्राइम में। पुलिस का इन्वॉल्वमेंट होता है क्राइम में। ये जो फाइनेंस का जो मैटर है वो चलता है सिविल में। इसमें जो इन्वॉल्वमेंट होती है वो कोर्ट की होती है। अगर किसी बंदे का पेमेंट लिया है और नहीं जा पा रहा उसका, तो वो कोर्ट में नोटिस वोटिस भिजवाएगा आपको। इस तरीके से होता है। आपको कोई भी पुलिस नहीं आएगी आपके पास नोटिस लेके या रिकवरी करने कि हाँ भाई पैसे क्यों नहीं देता इसके। इस केस में क्या होता है, अगर आपको कोई बोल रहा है ना इस तरीके से, तो वो आपको सिर्फ और सिर्फ डरा रहा है और धमका रहा है। एक आध मेट्रो में हमने देखा है वीडियो यूट्यूब पे, उसमें पुलिस आ भी गई है। तो वो पुलिस अगर आई है तो वो आपका फर्जी पुलिस वाला होगा, वो मतलब ही नहीं है कोई रियल पुलिस वाला हो। वर्दी पहन के आ गया होगा डराने धमकाने, क्योंकि पुलिस का कोई इन्वॉल्वमेंट ही नहीं है। अगर किसी ने कंप्लेंट कर दी ना और रियल पुलिस वाला आ गया, तो भाई साहब वो सस्पेंड हो जाएगा। क्योंकि ऐसे कोई प्रोविजन ही नहीं है कि सिविल मैटर में आपको पुलिस आएगी रिकवरी करने की। जी फलाने के क्रेडिट कार्ड के पैसे नहीं भरे तो सर आप पेमेंट दो। तो वो जो भी बोल रहा है आपको सिर्फ और सिर्फ डराने और धमकाने के लिए बोल रहा है। आपको डरने धमकने की कोई भी जरूरत नहीं है। आप उसको प्यार से बोल दो। जैसे मैंने आपको वो बताया था अभी होम विजिट में, हम घर आएंगे, उसमें ये बताया था कि ठीक है सर आप आ जाओ, पुलिस वाले भाई साहब को भी ले आना। दो तीन चीज कर लेना, एक तो आईडी कार्ड ले आना, दूसरा ऑथराइजेशन लेटर ले आना, ऑथराइजेशन लेटर ले आना। तीसरा है ना, जो भी आप काम करोगे वहां पे, जो भी आप, कहने का मतलब है कि आप प्रोसेस करोगे, तो आप है ना, जो हमारा नियम है, क्या बोलते हैं, गाइडलाइन है हमारी, उसके अंतर्गत करना। अगर आपने गाइडलाइन से ऊपर हटके कुछ भी बात की ना, मोहल्ले में मेरे किसी पड़ोसी को बताया, डिस्क्लोज किया मेरा मैटर, फाइनेंशियल मैटर की, जी इसने पैसे लिए और नहीं दिए, या आपने वहां पे हल्ला मचाया, या बिना मेरी परमिशन के घर के अंदर आ गए, तो मुझे ना, मैं जागरूक ग्राहक हूँ, मुझे मेरे अधिकार पता है। मैं आपकी नौकरी तो मतलब नौकरी छुटवा दूंगा या टर्मिनेट करवा दूंगा, आपको हो सकता है जेल वेल भी करवा दूं। आप इस तरीके से उसको तीन चीजें बता देंगे ना, तो बस इतना सुनते ही समझ जाएगा कि यार ये तो सामने वाला ना, ये तो मेरा बाप बैठा है, इसे तो सारा ज्ञान पता है। तो वो हो सकता है कि होम विजिट भी ना मारे, वहीं पे ही फोन से अपना जो भी दिखा दे किसी की भी गेट की। ये लोग क्या करते हैं दोस्तों, गेट से कुछ लोग मेरे को पूछते हैं कि सर वो आए थे रिकवरी वाले और उन्होंने ना मेरे घर की फोटो खींच ली। तो वो फोटो इसलिए खींचते हैं कि उनको पीछे से डंडा होता है, वो विजिट डालते हैं एक तरीके का फोटो डाल के कि हाँ मैं गया था, बंदे ने नहीं दिया, रिफ्यूज टू पे हो गया, या डोर लॉक था, या फिर कस्टमर नॉट फाउंड था। कभी कभी क्या होता है, जैसे मेरा लास्ट में मोबाइल नंबर है 5324, कि सर मैं पूरी गली में घूम लिया, ये 5324 मकान नंबर नहीं मिला कहीं भी। इसके बगल का मैंने 5325 की फोटो डाल दी, ये 5325 है, 5324 तो है ही नहीं। तो इसलिए वो फोटो वगैरह क्लिक करते हैं, वो कोई बहुत बड़ी चैलेंज नहीं है। तो आपको मोटा मोटा पता लग गया होगा कि यहाँ पे पुलिस आएगी, तो मतलब प्योरली बकवास कर रहा है। और एक चीज और दोस्तों, आज मैंने एक वीडियो डाली है कि जी संडे को घर आएंगे, या संडे को कॉल आ गई एजेंट की, तो वो भी उनकी मतलब जो आरबीआई की गाइडलाइन है उसका पालन नहीं है। ठीक है। एक दूसरा वो करते हैं, आपको ना व्हाट्सअप से बात करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं व्हाट्सअप। तो दोस्तों व्हाट्सअप जो माध्यम है ना आपसे कम्युनिकेशन का, रिमाइंडर मान लो या रिकवरी मान लो, कुछ भी मान लो, वो ऑथराइज नहीं है। वो ऑथराइज नहीं है। आप सीधा ना उसको बोल सकते हो भाई साहब आप मुझे ना फोन के थ्रू कॉल कर लो, व्हाट्सअप को मैं कंसिडर नहीं करता। व्हाट्सअप पे ये लोग क्यों करते हैं, क्योंकि व्हाट्सअप का क्या है कि ये कह देंगे जी हमारा तो व्हाट्सअप नहीं। पहली बात तो ये जिससे व्हाट्सअप करेंगे वो नंबर फ्रॉड होगा,
आप पकड़ ही नहीं सकते इनको। दूसरी बात क्या है, व्हाट्सएप से ये लोग कॉल करते हैं, वॉइस कॉल करेंगे आपको, तो वो इसलिए करते हैं कि व्हाट्सएप की कॉल रिकॉर्ड नहीं होती। लेकिन अगर आप रिकॉर्ड करना चाहें तो रिकॉर्ड कर सकते हैं। हमने उसकी वीडियो बनाई हुई है आपके दूसरे वाले चैनल पे, जो कुणाल कुमार मेल चैनल है, कि व्हाट्सएप की कॉल कैसे रिकॉर्ड करें। ठीक है, तो ये आप इसको कह दो सर मैं कंसिडर ही नहीं करता। संडे वाली कॉल को कह दो सर आज संडे है, आज आप मुझे कॉल नहीं कर सकते, मुझे पता है, अपने अधिकार पता है, आप कल कॉल करना। आज जो मैंने रिकॉर्डिंग डाली है उसमें सीधा यही है। वो भाई साहब कहते हैं कि मुझे पता है, मैं आपको फलानी गाइडलाइन का पैराग्राफ भी बता दूंगा, कौन से पैराग्राफ में, कौन से एनेक्सर में है, और आप मुझे कल कॉल करना। तो मैडम बाकायदा कन्विंस भी हो जाती हैं कि ठीक है सर मैं ना कल ही कॉल करूंगी। तो इस तरीके से दोस्तों, अगर आपको आपके अधिकार पता है तो आप है ना, ये मतलब आपको प्रताड़ित नहीं कर सकते रिकवरी एजेंट। वो तो समझ जाते हैं कि हाँ भाई इसको तो जानकारी है, इससे हमने कुछ भी उलझलूल बात की, कुछ मुंह खोला ना उलझलूल, तो ये हमारी कंप्लेंट कर देगा। कुछ मैटरों में दोस्तों, अगर मान लो कोई पुलिस वाला आ भी गया ना, सीधी सी बात है, आप उसको ना, पुलिस वाला अगर आ गया आपके पास तो उसको बिठा लो चौड़े में, डरने की कोई जरूरत नहीं है, और 112 पे कॉल कर लो। पहली बात तो आएगा नहीं, अगर आ जाए तो कॉल कर लो कि भाई साहब ये कोई बंदा आया है, फ्रॉड है, आईडी कार्ड भी नहीं दिखाएगा वो, कि भाई साहब कोई बंदा आया पुलिस वाला बन के, और तिगड़ी थाने से तो है नहीं, क्योंकि आप अपने थाने वाले बंदों को मोस्टली जानते होगे, आते जाते आपने कहीं ना कहीं देखा होगा। दूसरी बात, आपका कभी भी कोई मैटर होता है ना, चाहे वो कुछ भी मैटर हो, सिविल हो या फिर क्राइम हो, कैसा भी मैटर हो, आपको जो पुलिस जो आएगी वो आएगी आपके थाने की, आपके थाने की पुलिस आएगी, कोई दूसरी स्टेट की या किसी दूसरे एरिया की पुलिस नहीं आ सकती, क्योंकि आप है ना इस थाने के अंतर्गत आते हो, आपका मकान इस थाने के अंतर्गत है, तो इस थाने का पुलिस वाला आएगा। ज्यादातर लोग इन पुलिस वालों को जानते होंगे, कौन सा बीट इंचार्ज है, कौन सा है, इस थाने का है या नहीं है, या कुछ किसी ना किसी एक पुलिस वाले को ऐसे को जानते होंगे जो उस तिगड़ी थाने में हो, उससे फोन करके पूछ सकते हो आपकी, हाँ सर ऐसे जो कोई बंदा आया है, पुलिस वाला बता रहा अपने आप को आपके थाने से, वो मना कर देगा नहीं है। तो ये चीज आप बिल्कुल ध्यान रखें। एक एक मैटर था दोस्तों, एक है ना बहुत मतलब ये राजनीति से जुड़ा हुआ मैटर है, मैं नाम नहीं लूंगा, एक प्रवक्ता था दिल्ली में ही, तो उसने कुछ बोल दिया था दूसरी पार्टी के बारे में, और उस पार्टी की सरकार बन गई पंजाब में, तो वहां से उन्होंने जी ऑर्डर दे दिया जी इस फलाने आदमी को उठा लो। तो वो भाई साहब वहां से उठाने आ गए उसको 5 बजे सुबह, कई 50 पुलिस वाले सिविल वर्दी में दूसरी स्टेट के, उसको उठा के और ले गए। अब उनके पिताजी ने क्या किया, उनके पिताजी ने 100 नंबर पे या 112 पे कॉल कर दिया, जी मेरे बच्चे की किडनैपिंग हो गई है। तो भाई साहब उस छोटे से मैटर में अगर उनका गलती क्या थी पंजाब पुलिस वालों की, कि अगर आप किसी भी दिल्ली में पुलिस वाले को उठा के लेके जा रहे हो तो दिल्ली की पुलिस को भी तो इन्वॉल्व करोगे, उन्हें बताओगे भी तो कि हाँ भाई हमें से उठाना है। तो उन्होंने उनको दिल्ली की पुलिस को बताया नहीं था और उठा के उसको ले गए थे। तो उन्होंने जब उसकी अगवा की रिपोर्ट दर्ज करा दी तो उसमें 3 राज्य की पुलिस इन्वॉल्व हो गई, एक तो पंजाब राज्य की जो ले गई, दूसरा दिल्ली राज्य की जिसने उसकी अटेंड करी कॉल कि हाँ जी ये प्रवक्ता है और इसके अगवा हो गया, क्योंकि वो कहीं ना कहीं प्रवक्ता था पार्टी का, तो सुनवाई भी होगी। तीसरी जिस स्टेट से वो गुजर रहा था ना, वो राजस्थान से गुजर रहा था शायद, तो राजस्थान या हरियाणा से गुजर रहा था, मेरे को एग्जैक्ट याद नहीं है। तो वहां की पुलिस ने उसको होल्ड कर दिया पुलिस वालों को। ये बड़ी मतलब मजेदार बात है कि एक पुलिस उठा के ले गई, एक ने लुकआउट नोटिस जारी कर दिया और एक ने पुलिस वालों को ही पकड़ लिया कि भाई साहब आप अगवा करके लेके जा रहे हो। तो वो केस कोर्ट में भी गया था। तो कभी भी पुलिस जो भी आएगी आपकी प्रॉपर थाने की ही आएगी, आपकी जानकारी आपको सजग बनाती है और बस आपको परेशान होने से बचा लेगी। आपको पता होना चाहिए क्या होता है। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ ये पुलिस आएगी का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। वीडियो लाइक करें, शेयर करें, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों।